हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 और 7 के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 29 और 30। हम इस वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 29 और 30 को हल करने वाले हैं। इससे पहले के कार्यपत्रक हमारे चैनल पर हमने डाल दिए हैं, आपने देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो चैनल खोलकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कार्यपत्रक 29 में दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण की संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाने की दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। संबंध बोधक यानी कि किसी से संबंध को जोड़ करके पूरा वाक्य बनाते हैं तो उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक शब्द होते हैं जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग और के ऊपर। पहला जो वाक्य है वो दे रखा है छत और आगे खाली जगह दी हुई है मुर्गा बैठा है। तो इनमें से हम छांट के लिखेंगे कि छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। ये छत से मुर्गे के बीच में संबंध दर्शाता है कि मुर्गा कहाँ बैठा है, मुर्गा छत के ऊपर बैठा है। तो इस वाक्य को हम लिखेंगे छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। दूसरा वाक्य है नदी खाली जगह दी हुई है, साधु की कुटिया है। तो नदी और साधु की कुटिया कहाँ होगी, तो यहाँ पर के किनारे, नदी के किनारे साधु की कुटिया है। अगला है मोहिनी अपने भाई के बाद में खाली जगह है, फिर स्कूल जाती है। तो इनमें से यहाँ आ जाएगा के संग, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। अगला वाक्य है मुझे सेब खाली जगह आम पसंद है। तो यहाँ की अपेक्षा, मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। इस तरह से पहला प्रश्न अपना डन हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं क पर दिया हुआ है साहिल थक गया था वह सो गया है। हम इसको जोड़ेंगे दोनों वाक्यों को, एक वाक्य बनाया जैसे मैंने बनाया है, साहिल थक कर सो गया है। दूसरा वाक्य है यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया है और वाक्य बना दिया है यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। जोड़ करके जो सही वाक्य है वो बनेगा वह बहुत तेज चलकर घर पहुंची। अगला है आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं। तो वाक्य को जोड़कर बनाएंगे आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। अगला प्रश्न तीसरा है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला वाक्य है श्रुति के खाली जगह नेहा पढ़ रही थी। तो अव्यय शब्द लिख दिया हमने साथ, श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो खाली जगह परीक्षा में सफल हो सको। तो ताकि हमने लगा दिया, परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया खाली जगह श्याम नहीं आया। तो राम तो आया पर श्याम नहीं आया। जहाँ सर्दी पड़ती है गर्म कपड़े पहनते हैं, जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ तब लिख दिया। तो यहाँ हमने देखा जो अव्यय शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, साथ, ताकि, पर, तब। इनके अलावा और भी अव्यय शब्द होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है प्यास के मारे बुरा हाल है, तो के मारे यहाँ लिख दिया। मेरा घर मंदिर के पास है, तो यहाँ के पास संबंध बोधक है, इसको यहाँ लिख देंगे। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा, के बिना संबंध बोधक शब्द है, यहाँ लिख देंगे। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, राम के आगे, तो के आगे हम यहाँ निकाल कर लिख देंगे क्योंकि यह संबंध बोधक शब्द है। तो इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 29 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 30। दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की और निष्कर्ष निकालने की। प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए या लिखिए। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटरों की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी।
ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। अब प्रश्न दिया हुआ है, गाइड का कार्य होता है। तो यहाँ पर गाइड के मार्गदर्शन में हमने पढ़ा है, तो यहाँ लिख देंगे मार्गदर्शन करना। यहाँ टिक लगा देंगे, यह शब्द सही है, मार्गदर्शन करना। गाइड का क्या कार्य होता है? मार्गदर्शन करना। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल को देखने जाते हैं, तो हम भी वहाँ गाइड करके और वो हमें बताता है उसके बारे में कि ये क्या है, किसने बनाया, कब बना, क्या विशेषता है। तो इस तरह से। प्रश्न नंबर 2 है, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? तो यहाँ दिया हुआ है 300 साल पुरानी थी, तो यहाँ 300 वर्ष राइट कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। तो पैराग्राफ में प्रमुख हवेलियों के नाम दिए हुए हैं, पटों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। प्रश्न नंबर 4 है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं? जानकारी करके लिखिए। तो इसके बारे में हमको जानकारी यानी कि वहाँ गाइड से पूछना है कि ऐसा क्यों होता है। तो हम उत्तर लिख सकते हैं, और मैंने उत्तर लिखा है, हवेलियों की मोटी मोटी दीवारें जो चूने और रेत की चिनाई से बनी हैं, वे इंसुलेशन का कार्य करती हैं, इसलिए बाहर की सर्दी व गर्मी का असर कम होता है। प्रश्न नंबर 5 है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका जो अर्थ है ऐतिहासिक शब्द का, इतिहास से संबंध रखने वाला। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ क्या है? इतिहास से संबंध रखने वाला, इतिहास जो पहले घटित हो चुका है। तो इसका हमने वाक्य बनाया है, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए अनुच्छेदों को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ संकेत दे रखे हैं, घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान, एक। हमने इनको सब में सेट कर दिया है। पूरे पैराग्राफ को पढ़ के इसमें कहाँ कौन सा शब्द आएगा। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। तो इस तरह से सारे शब्दों को हमने खाली जगह में सेट कर दिया है और सही से पैराग्राफ यानी कि गद्यांश हमारा बन गया है। और इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 30 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में देखे हैं कार्यपत्रक नंबर 29 और 30। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।